भाव के अंदर बैठेंगे तो प्रॉपर्टी के माध्यम से, क्योंकि मंगल की राशि में बुध महाराज जी विराजमान है, तो प्रॉपर्टी के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वर्तमान में इनके ऊपर गुरु की महादशा चले और गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह बुध का चल रहा है। आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश शीर्ष का पाठ करना चाहिए और साथ में पूजा आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जैसा कि इनकी पत्रिका में हम देख रहे हैं सूर्य नीच राशि में विराजमान है, तो पहले तो कोई सफलता आने नहीं देते हैं और एक बार अगर व्यक्ति के जीवन में सफलता आना प्रारंभ हो जाए ना तो बहुत अच्छे धन ऐश्वर्य का योग बनाते हैं। सूर्य अकाल पुरुष पूजन होता है रविवार के दिन, किसी गुरु के माध्यम से, किसी आचार्य के माध्यम से आप करा दीजिए। एक पन्ना और एक हीरा इनको धारण करा दीजिए। विश्वास माने आप इसी चैनल के अंदर आप बताएंगे कि आपके बच्चे के जीवन में चमत्कार का योग बन गया है, अच्छी सफलता का योग बनता चला जा रहा है। और इसकी शादी कब होगी? इसका विवाह, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। विवाह इसका नेक्स्ट ईयर जो है 29 दिसंबर 2017 के बाद इसके विवाह का योग बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी हमें कॉल करने के लिए। इसके अलावा तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपना कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं कर पाते। कारण क्या है? आपके कुंडली का दोष है जिसकी वजह से आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप किसी को झूठे वादे करते हैं और वादा तोड़ देते हैं तो क्या इसका भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बात करेंगे हम, जानेंगे विनोद जी से एक ब्रेक के बाद। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद तारे सितारे में। और आज हम बात कर रहे हैं आपके वो कमिटमेंट जो कभी पूरे नहीं हो पाते। आप कई बार खुद पूरे नहीं करते और कई बार आप कर ही नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर क्या है? लेकिन इसके साथ ही कुछ ही देर में हम बताएंगे आपको कि अगर आप पेट दर्द से अक्सर परेशान रहते हैं तो क्या है इसके लिए आज का मंत्र। फिट है तो हिट है में। लेकिन इस वक्त ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि एक तो आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, इसका कारण हमने जाना है कि आपकी कुंडली में कौन से दोष है। लेकिन अगर आपको झूठे वादे करने का शौक है, आप लोगों को झूठे वादे करते हैं, उनका वादा तोड़ देते हैं, तो क्या इससे भी आपके जीवन पर आने वाले भविष्य पर असर पड़ता है? आचार्य जी, कई बार तो ये कमजोरियां आपने बताई कि लोग जुबान दे देते हैं, निभा नहीं पाते, चलिए मजबूरी है, लेकिन कई लोग झूठे वादे करने में भी उस्ताद होते हैं। क्या इसका भी उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाना चाहते हैं। देखिए, हमने अभी चर्चा किया कि परमार्थ क्या है। दूसरे आपके शरीर के माध्यम से अगर किसी का हित हो रहा है, किसी के जीवन में सफलता का योग बन रहा है, तो वह परमार्थ है।
लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, कई बार आप क्या होता है कि आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पंचमेश आपका पीड़ित हो गया है, आप ताकत लगा दिए हैं कि उसके जीवन में मैं अच्छा कर दूं, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे में आपको क्या है, आपके कर्मफल आपके खराब नहीं होते, क्योंकि आपने पूरा प्रयत्न अपना किया। आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपने स्टार्स को, अपने ग्रहों को मजबूत करिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा अपमान युग बनता है। दूसरी चीज मैं समझाना चाहता हूं, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हर व्यक्ति को एकदम उलझा के रख देते हैं। आपने किसी को आश्वासन दे दिया और वह व्यक्ति आपके भरोसे पर बैठा हुआ है और उसके जीवन में आप सफलता का योग नहीं बन पा रहे हैं। आप 1 दिन 2 दिन 10 दिन उसको टरकाए चले जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो है सूर्य खराब हो जाता है। आप कहते हैं ना कि सूर्य नीच राशि में है, तो सूर्य नीच राशि में जाने से क्या फल मिलता है? आपके जीवन में मान सम्मान का आघात योग बनता है, आपको सरदर्द रहता है, आपको आंख में चश्मा लग जाता है। आप क्या देखते हैं कि कहीं पर जाते हैं तो आपके जीवन में तिरस्कार का योग बन रहा है, यार आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव आ रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप मानसिक तनाव से रह रहे हैं। तो ऐसे अवस्था में जब आप किसी को विश्वासघात कर देते हैं, आप किसी को आश्वासन देते हैं कि हम आपका ऐसा कार्य करा देंगे या कर देंगे, लेकिन आपने जानबूझकर किसी के जीवन में पीड़ा का योग बनाया है, समस्या का योग बनाया है, तो आप क्या होगा कि आपका जब सूर्य खराब होगा तो आपके जीवन में मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा रहने वाली है। आप किसी को आश्वासन देते हैं तो उसको जरूर निभाएं। और हमने क्या बोला, अगर आप परमार्थ समझ के करेंगे, अपना हित मत समझिए कि किसी के जीवन में कुछ आप करना चाहते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ प्राप्त होगा। अगर आप करना चाहते हैं, अपने दिल में ऐसी अवस्था ला लेते हैं कि हमें करना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार योग बनेगा, अच्छी सफलता का योग बनेगा, सूर्य आपके अच्छे होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को अपने शरीर के माध्यम से परमार्थ नहीं किया, किसी को आपने पीड़ा पहुंचा दिया और किसी के भरोसे का आपने हरण कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको तो पीड़ा मिलने वाली है, आने वाली पीढ़ियों को भी पीड़ा मिल सकती है। कोशिश करिए कि आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से जितना हो सके लोगों का कल्याण हो। जी, और अब बारी है ये जानने की कि आज क्या है फिटनेस मंत्र। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अक्सर पेट दर्द से परेशान रहते हैं तो क्या उपाय आप करेंगे फिट है तो हिट है में। आचार्य जी बताएंगे। बिल्कुल, हमारे दर्शक है, आप क्या देखते हैं कि आपको पेट से संबंधित परेशानी का योग बना है। आपको देखना है कि आपकी पत्रिका में चंद्रमा और मंगल की स्थिति कैसी है। आपको करना क्या है, आपको 1.25 किलो दूध लेना है, उसमें 125 ग्राम का चावल डालना है और किसी बट वृक्ष के नीचे जाकर के उसमें चांदी के टुकड़े डाल करके उसको रख कर आ जाते हैं, चढ़ा कर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग, अच्छी जो आपकी पीड़ा है, आपकी पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो रही है और आपके जीवन में सफलता का योग बनता चला जा रहा है। चलिए, तो फिट है तो हिट है में आज हमने जाना है पेट दर्द से निजात पाने का उपाय। लेकिन आज जो हमारा मुख्य विषय है वो ये है कि आप अपना कमिटमेंट क्यों नहीं निभा पाते, आप अपनी जुबान पर खरे क्यों नहीं उतर पाते हैं। तो अब जानने का वक्त आ गया है कि कैसा आप उपाय करेंगे, क्या आप करेंगे अपने जीवन में ताकि कभी आप फिर झूठे साबित ना हो। बताएंगे आपको आज का महा उपाय आचार्य जी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं उनको हमने समझाया कि चंद्रमा की चंद्र कुंडली से आपको देखना है कि आपके लग्न के स्वामी और आपके पंचम के स्वामी, साथ में सूर्य नीच राशि में है। इन तीनों ग्रहों की स्थिति को मजबूत करने के लिए आप एक उपाय, महा उपाय आप कर सकते हैं। इसको आपको करना है, बुधवार के दिन करना है, गणेश जी के मंदिर में जाना है, 12 केले लेना है आपको, हर केले पे थोड़ा सा आपको हल्दी लगाकर गणेश जी को ओम गंग गणपतये नमः अर्पित करना है। साथ में एक मोदक का भोग लगाना है और वहां पर गणेश शीर्ष का पाठ करिए या गणेश चालीसा का पाठ करिए, गणेश जी की आरती करिए। कम से कम 7 बुधवार आप ऐसा करिएगा और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, हे गणपति महाराज, हमारे द्वारा अगर किसी के जीवन में सफलता का योग बन जाए, आनंद का योग बन जाए, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। क्योंकि गणेश जी को क्या बोला गया है, विघ्नहर्ता बोला गया है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। गणेश जी हजारों करोड़ों विघ्नों को दूर करने का असमर्थ भगवान गणेश जी के पास है। इस प्रयोग को करके देखिएगा, विश्वास मानिए, आपके द्वारा परमार्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से लता जी हैं। लता जी नमस्कार, बताइए। लता जी, पहले टीवी की आवाज बंद कर लीजिए फिर बताइए। नमस्कार शाहिदा जी। टीवी की आवाज कम कर लीजिए।
नमस्कार शाहिदा जी। मैं सुजाता बोल रही हूँ। प्लीज टीवी की आवाज सुजाता कम जी। कीजिए, सवाल पूछिए। हाँ आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। जय माता की आचार्य जी। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरे बेटे का नाम है लक्ष्य राजपूत। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 1996। 20 दिसंबर। दिल्ली का बर्थ है जी और टाइम है 4:22 शाम के। जी हाँ क्या जाना? आचार्य जी, इनके पिताजी का देहांत तो 2008 में हो चुका है जी और बस इनके बारे में पूछना है। इनकी राशि क्या है, इनका लगन क्या है, इष्ट क्या है और दशा और अंतरदशा कौन सी चल रही है। आपको- और आचार्य जी ये ना घबराहट में बहुत रहता है, चुप रहता है, बात नहीं करता है किसी से। जी कुछ भी इसे तकलीफ होती है हम पूछते हैं, कभी खुल के हमें बताता नहीं है। जी और इनको 4 साल पहले थोड़ा सा एक माइनर सा अटैक सा आया था इनके दिमाग में। जी तो 4 साल इनकी दवाई भी चली थी, उस वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई, 10th ही कर पाए हैं। पिछले साल से कुछ ज्यादा परेशान चल रहा है। हाँ जी। देखिए और जी पूछिए। इनके मतलब मेरे ससुराल वाले भी हमें इतना पूछते नहीं है। मैं अपने जब से पति का देहांत हुआ है माता जी के पास ही रह रही हूँ। जी तो बस ये पूछना है कि वहाँ से भी वो लोग आते हैं हमारे यहाँ, जी। लेकिन हमें वहाँ नहीं रखते। जी जी तो मुश्किल वहाँ हालात से हैं। इसको सुख मिलेगा। और बाकी इसकी कुंडली में कोई दोष हो, बिल्कुल। इसका उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयत्न किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वृषभ लग्न के अंदर जन्म है, मेष राशि इनकी है, शुक्र की महादशा चले। शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है केतु का चल अच्छा नहीं, अंगारक दोष इनकी पत्रिका में लगा है। शास्त्र ऐसा बोलता है कि जिसकी पत्रिका में मंगल खराब हो जाते हैं, मंगल पीड़ित हो जाते हैं, तो वहां पर क्या आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन जब मंगल खराब होंगे तो इस जितनी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी निगेटिव चीजें हैं, इनके जीवन में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि सबसे पहले तो इनकी पत्रिका का जो आपने विवेचन कराया बहुत अच्छी पत्रिका है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जो इनकी पत्रिका के अंदर अंगारक दोष लगा हुआ है उसका आपको निदान करना चाहिए, क्योंकि जब अंगारक दोष का निदान कर देते हैं तो इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नहीं करते हैं तो आपने जैसा कि बताया ना कि 2 साल पहले, 1 साल पहले इनके जीवन में जो अटैक आ सकता है, इनको ब्रेन से संबंधित, मानसिक तनाव से संबंधित पीड़ाओं का जो बनता चला जाएगा, उसको आपको निदान करना चाहिए। आपके बच्चे को बताना चाहता हूं, उसको बोलो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का कम से कम 9 पाठ करना प्रारंभ कर दें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चमेली का तेल होता है, उसके दीपक जला करके उसमें 3 लौंग के जोड़े डाल करके हनुमान जी की आरती करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर जो व्याधि का, समस्याओं का युग बना है उसको समाप्त कर दीजिए, हमारे जीवन में आनंद का युग बना दीजिए। इस प्रयोग को कराना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, हनुमान जी की कृपा से आपके बच्चे के जीवन में सफलता का युग बनता चला जाएगा। चलिए, और एक और कॉलर है हमारे साथ, सविता जी हमारे साथ गुवाहाटी से हैं। सविता जी स्वागत है, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, कहिए। जी, आपको सच सच प्रणाम कि इतने अच्छे अच्छे उपाय आप महा उपाय देते हैं जी। मैं आपका 2-3 उपाय करने लगी हूँ, जी। शायद मेरा अभी अच्छा हो। नहीं, हो जाएगा। आचार्य जी, आज और लाइव इंडिया को भी इस अच्छे प्रोग्राम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, आज मेरी भतीजी के लिए पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 2011 जी। 12 अक्टूबर 2011 12:07 PM सिलीगुड़ी। जी जी। ऐसे आचार्य जी, उसके बारे में क्या पूछूं, सिर्फ बहुत बीमार होती रहती है बीच बीच में। जी। ऐसे पढ़ाई तो ठीक ही है, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, पढ़ाई तो आचार्य अच्छी है, मैंने कल भी बताया था, शायद पत्रिका कल को देख। ये नहीं, ये अच्छा। दूसरी है, ये दूसरे भाई की बेटी है। ठीक है। जी बिल्कुल। जैसा देखिए सविता जी, जैसे इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सूर्य शनि दोनों साथ में बैठे हैं, 7 भाव के अंदर जब सूर्य शनि किसी की पत्रिका में बैठते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर देखा गया है स्वास्थ्य में समस्याओं का योग बन सकता है। बेहतर है कि इनके लिए एक अरुण सहस्त्र नाम का पाठ होता है, किसी आचार्य को बुला करके अरुण सहस्त्र नाम का पाठ करा के हवन करा दीजिए और इसके हाथ में लाल धागा बांध के हरदम रखिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के ऊपर जो परेशानी का, रोग का, व्याधि का योग बना है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, आनंद का योग बन जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी तमाम सवाल का जवाब देने आपका के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, tare@marathi.tv पर आप अपनी राय भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे तारे सितारे में एक नए विषय के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।